जय जीवधानी। एक शुभ सप्ताह की शुरुआत हो चुकी है जो जीवन में लाएगा खुशियाँ, आनंद, कामकाज, संतान संबंधी चिंताएं खत्म, शादी के मार्ग खुलेंगे। कई राशि वालों के जीवन में कई तकलीफें आज के दिन के बाद पहले ही खत्म हो चुकी हैं और अब आपके ज्ञान मार्ग, कार्य मार्ग और आपके सुख मार्ग प्रशस्त हो चुके हैं। बधाइयाँ जी, बधाइयाँ, इस सप्ताह की बधाइयाँ। मैं कामिनी खन्ना आप सभी के साथ साप्ताहिक राशि भविष्य लेकर ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे इस चैनल ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी में। बात कर रहे हैं हम 17 नवंबर से लेकर 24 नवंबर तक के साप्ताहिक राशिफल 2024 का साप्ताहिक राशिफल जो आपको देगा अति आनंद। कई राशियों के क्या होता है, देखिए अभी बेसिकली एक बात बताऊं, मैंने कुछ कहा कि सब ग्रह जो हैं उसमें से आधे से ज़्यादा ग्रह जो हैं वो अब अच्छी अवस्था में हो गए हैं, लेकिन कुछ ग्रह हैं जैसे कि गुरु अभी भी वक्री है, कईयों के राहु की पोजीशन भावों के अनुसार अच्छी नहीं होगी, कईयों की 7.5 होगी, कईयों की ढैया होगी, तो उनको अभी भी सावधान रहना है। लेकिन अगर पा रहे होंगे 90% तकलीफ तो वो तकलीफ अब 40% पे आ जाएगी, आधे से अधिक कम हो जाएगी। तो क्या ये खुशखबरी नहीं है आपके लिए? तो चलिए आप सबको जो शनि मार्गी हो चुके हैं एक दिन पहले उसकी बधाइयाँ, बधाइयाँ जी, बधाइयाँ। जो नीच के सूर्य हट चुके हैं, तुला राशि से वृश्चिक राशि में पहुंच चुके हैं, उसकी बधाइयाँ जी, बधाइयाँ। आनंद की स्थिति में हैं। अब आप डिपेंड करता है कि आप कितना कहते हैं कि ये ग्लास भरा हुआ है या ये ग्लास खाली है। मतलब कुछ लोगों को नेगेटिविटी देखने की बहुत ज़्यादा आदत होती है और कुछ लोगों को जब तक पूरा परफेक्शन से आनंद ना मिल जाए तब तक वो ये कहते ही रहते हैं कि दुख है, तकलीफ है, संताप है। ऐसा ना करते हुए जो भी आनंद अब आगे आपको मिलेगा उसको आप एंजॉय करें। आइए साप्ताहिक राशि भविष्य में आपका स्वागत है। सप्ताह की शुरुआत में मिल रहे हैं आपको उच्च के चंद्रमा और सप्ताह के द्वितीय दिन में आपको 18 तारीख को संकष्टी चतुर्थी चंद्रोदय रात्रि 8:17 पर 19 तारीख को सूर्य अनुराधा नक्षत्र में बड़ा मजेदार होता है सूर्य का नक्षत्र परिवर्तन। वहीं पर गुरु पुष्यामृत योग मिल रहा है इस सप्ताह में 21 तारीख को स्वग्रही चंद्रमा वाले दिन पहले ही एक दिन पहले स्वग्रही हो चुके होंगे और गुरु पुष्यामृत योग सूर्योदय से ही शुरू हो जाएगा दोपहर 3:34 पर। इसका मतलब क्या है कि आप गुरुवार के दिन जब चंद्रमा स्वग्रही होंगे गुरु पुष्यामृत योग में कोई भी मुहूर्त कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि आपका जो मुहूर्त है वो 10 महीने बाद में होने वाला था, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये मुहूर्त के लिए अभी आप कुछ पैसे निकाल के रख सकते हैं। इसके बाद आप समझ लीजिए कि कालाष्टमी मिलेगी आपको 23 तारीख को, काल भैरव जयंती है और लगभग सप्ताह की अंत की बात हो जाएगी। इस सप्ताह में शुरुआत उच्च के चंद्रमा से मध्य में मिलेंगे 20 तारीख से लेके 22 तारीख तक 2.5 दिन के लिए कर्क के स्वग्रही चंद्रमा। तो बहुत अच्छा सप्ताह है, ट्रेडिंग, स्टॉक मार्केट और शेयर मार्केट के लिए बहुत अच्छा सप्ताह है, मनी लैंडिंग के लिए, मनी प्राप्त करने के लिए और किसी भी तरह की पेटी कैश की प्राप्ति के लिए। तो चलिए आप सबसे नम्र विनंती के सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल YouTube/beauty with astrology। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। मैं जो राशिफल बताती हूँ वो ज़्यादातर लग्न के अनुसार होता है, लेकिन जिन लोगों को 7.5 ढैया की तकलीफ है, राहु केतु गुरु की तकलीफ है, उन लोगों के लिए मैं उनको राशि के अनुसार भी बताया करती हूँ। आपको राशियों के साथ साथ उपाय मिल जाते हैं, इसलिए फ़ायदा ये है कि आपको आगे तक की राशि देखनी नहीं पड़ती और अंत में उपाय नहीं बताती मैं। और एक लास्ट बात के आप लोगों के आशीर्वाद से चैनल खूब बढ़ रहा है और ये आप लोगों का आशीर्वाद है, आप लोगों का सहयोग है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो चलिए ऐसा विश्वास कायम रखने के लिए मैं भी ऑनेस्ट रहूंगी और बता रही हूँ ऑनेस्टी से मेष से लेके मीन राशि पर क्या प्रभाव पड़ रहा है साप्ताहिक राशि भविष्य का। मेष राशि, क्या कहने कि अच्छे दिनों की शुरुआत हुई। आपके दशम स्थान के, आपके लाभ भाव, पैसों के, केसेस के, विवाद के, पिता के सहयोग के, गवर्नमेंट बॉडी के सहयोग के, पब्लिक के सहयोग के और आपके जो बेसिक्स हैं,
जो अंदर की जो दुख हैं उसकी सब की यात्राएं अब अच्छी दिशा में चल पड़ी। आपके काम काज गति पकड़ेंगे, लेकिन ये शनि है, याद रखिएगा, बड़ी स्लो गति पकड़ेंगे। धन आने की सूचनाएं होंगी, सुख शांति होगी। अब सब अच्छा है। केसेस विवाद से धीमे धीमे शनै शनै मुक्ति मिलेगी। पिता से सहयोग मिलेगा। संगे मरमर और स्टोन्स, और साथ में किसी प्रकार के कोई ऐसे बिजनेस करते हैं पब्लिक रिलेटेड, या कोई लोहा लकड़ी पेट्रोल ओहदा इंजीनियरिंग डॉक्टरी कोई काम करते हैं, तो इसमें आपकी बोलबाला होने वाला है। बस आपको ध्यान रखना है कि जैसे ही हाथ में काम आया ना नहीं करना है, क्योंकि भाग्य के स्वामी, देखिए काम भाग्य नसीब से भी तो होता है, तो भाग्य के स्वामी हैं गुरु और वो है वक्री इन दिनों। तो जैसे ही हाथ में काम आया वैसे ही आपको क्या बोलना है, हाँ मैं करूँगा। नेगेटिविटी को एक तरफ रखिए। दूसरी तरफ बात आती है कि जो गुरु की दृष्टि सूर्य पर पड़ी है, ज्ञान मार्ग, मेडिटेशन, अध्यात्म की तरफ रुचि बढ़ेगी और साथ साथ आपके व्यवसायों का बीजारोपण होगा। पिता समान लोग, विवाहित जीवन के लोग अब आपसे जो रूठे हुए थे, कट्टी किए हुए थे, उससे आपको मुक्ति मिलेगी। कामकाज आपका बढ़ेगा। वहीं पर आपका लग्नेश मंगल नीच का है, ये भी ना भूला जाए। और इस बात के लिए आपको ब्लड संबंधित परेशानियां, रैश ड्राइविंग नहीं करना, अपनी माता की तबीयत संभालना, और कामकाज की जगह पर झगड़ा नहीं करेंगे तो बड़ा काम हो जाएगा। ये मैं आपको प्रॉमिस लिख के देती हूँ। और ये भी बता दूँ आपको कि आपकी माता की तबीयत, आपको ब्लड रिलेटेड समस्याएं, चोटों से रिलेटेड समस्याएं, आपको ध्यान रखना है कि उनको नर्व रिलेटेड, हार्ट रिलेटेड समस्याओं से बचाना है। वहीं पर अनाप शनाप खर्चों से बचना है। अभी राहु जस के तस हैं, विदेशों के कामों को ध्यान से करना है। कुछ काम आपके मामा पक्ष के साथ मिलकर करने थे तो केतु की अवस्था बेहतर है, होंगे काम, नौकरी लग सकती है, कई काम आपके आगे बढ़ सकते हैं। जिन लोगों को अभी अपेक्षा है कि मेरी संतान का कुछ भला हो जाए, तो उनका भी कुछ भला होने की दिशा में बढ़ चुका है। और याद रखें, अभी फिलहाल कोई ऐसी अवस्था नहीं हुई जिसमें संतान प्राप्ति के योग हैं। और इस सप्ताह में जो उस सप्ताह के उदित होते से ही जो गुरु चांदनी योग बनता है, उससे धन आने की सूचनाएं, माता से लाभ और स्वग्रही चंद्रमा देते हैं आपको खुशियां, घर परिवार से रिलेटेड, वाहन प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई फैसले, और कुछ घर में आपके रेनोवेशन की बातें, इनसे आनंद मिलेगा। वृषभ राशि, क्या कहने कि दशम भाव के स्वामी और भाग्य के स्वामी शनि उदित, बस, और लाभ में राहु, आपका सिर कढ़ाई में है। लेकिन ये समझ लीजिए, अभी लग्न में गुरु जो वक्री बैठा है ना, उससे अभी मुक्ति नहीं मिली है, इसलिए तबीयत संभाल के रखिए। डायबिटीज, शुगर और कामकाज में कोई अड़चन ना आए, इन सब तबीयत खराब की। ये भी याद रखें कि अभी बुधादित्य योग भी बना है और माता पक्ष से बड़ा सहयोग है। प्रॉपर्टी से कोई बड़ा लेन देन हो सकता है, वाहन से रिलेटेड कोई बड़े काम हो सकते हैं, विवाहित जीवन के सपोर्ट से बड़े काम हो सकते हैं, कुछ काम आपके बच्चों की सहायता से हो सकते हैं। लेकिन अनबन तो रहेगी, लेकिन आपके साथ मिलके काम करेंगे वो। ये भी समझ लीजिए कि आपका बुद्धि प्रकाशित हो चुकी है, कई काम करना चाहते हैं आप, धार्मिक कार्य भी करना चाहते हैं, बड़े बड़े लाभ के अवसर आते हैं, लेकिन 3-4 महीने के बाद आता है, फिर 3-4 महीने के बाद आता है, ऐसे बीच बीच में अवरुद्ध हो जाते हैं। नीच के मंगल अनाप शनाप खर्चा कराने में यात्राओं के सक्षम हैं, और विवाहित जीवन से अंदर ही अंदर सुलगना और अंदर ही अंदर खटपट और कोल्ड वॉर आपकी चलती रहेगी। वहीं पर जिनके शादी के योग बने हुए हैं, वो फटाफट वर वधु का चयन करें, क्योंकि ये स्थिति आ गई है कि आप अपने कार्यों को फटाफट आगे बढ़ाएं। जिन लोगों के लिए चंद्रमा लग्न में आने पर कुछ स्टॉक मार्केट, ट्रेडिंग, शेयर मार्केट से रिलेटेड बिजनेस कर रहे थे, तो देर ना करें, फटाफट करें। गुरु चांदनी योग आपको खूब इसमें फायदा दिलाएगा। और साथ में बता दूं, स्वग्रही चंद्रमा एक ऐसी महालक्ष्मी यात्रा पर ले जाएंगे जिससे आपको काफ़ी लाभ होगा। आप ये करिए कि आप अपने पैसों का जुगाड़ आप अपना पूरा करिए, तो पैसा ही पैसे को खींचेगा। आपको शुभ सप्ताह। मिथुन राशि, क्या कहूँ मिथुन राशि वालों, कष्ट का दौर खत्म हुआ। तकलीफ, काम करना पड़ रहा है और ऊपर से तबीयत खराब, काम करना पड़ रहा है ऊपर से किसी का सहयोग नहीं, काम करना पड़ रहा है और काम वाले आपको आगे नहीं बढ़ने देते। कितनी तकलीफें सहो के भाई।
मुक्ति मिली, मुक्ति मिली, मुक्ति मिली। एक तबीयत ठीक हो गई, एक विरोध ठीक हो गया और एक कामकाज आगे बढ़ा। बधाइयाँ जी, बधाइयाँ। प्रेम संबंध वाले जो व्यक्ति थे वो आ गए आगे आपसे काम करने के लिए। आपके कार्यों पर जो गलत लोग मिल रहे थे तो भी आपको बहुत हिम्मत है इस साल में। मैं कहती हूँ आप मुझे लिख के बताओ कि आपको हिम्मत है कि नहीं, और आप काम को निरंतर करते जा रहे हो कि नहीं। तो आप काम को निरंतर करते जा रहे हो और ऐसे में ही नौकरी मिल जाएगी, ऐसे में ही कोई नई व्यवस्था शुरू हो जाएगी। मैं देती हूँ आपको हिम्मत के अब दिमाग खुल चुका है। मैं देती हूँ हिम्मत के बच्चों की प्रॉब्लम सॉर्टेड हो गई है, उनके शादी ब्याह के योग्य वर मिलने की स्थिति हो गई है, उनके कई सारे काम आप बना सकते हो। विदेशों से रिलेटेड विदेशी यात्रा, नसीब से भाग्य जगना और नसीब खुलना जैसी स्थिति आपकी होगी। बस परिवार से कपट, परिवार से दुख, गलत बोलना चालना, कुछ बोल के फिर पछताना, ये काम मत कीजिएगा। और विरोधियों से फिर भी सावधान रहिएगा। ये आपके लिए बेहतर से बेहतर, यही आपके लिए सीख है। और एक बात बता दूं आपको, अब तो केतु की भी स्थिति अच्छी हो गई है। घर में जितने मनमुटाव खत्म, नौकर चले गए थे वापस आ जाएंगे, वाहन ठीक हो जाएगा, प्रॉपर्टी से रिलेटेड समस्याएं ठीक हो जाएंगी। और जो आपको शांति देगा उच्च का चंद्रमा, वो धन लाभ लाएगा, केसेस विवाद से मुक्ति देगा। साथ साथ में ये भी याद रखें, अनाप शनाप खर्चे परिवार पर तो कराएगा। जैसे कि आप खर्चीले हो, आप जानते हो, हंसते खेलते रहते हो और आप परिवार के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हो, लेकिन संचित धन भी साथ में बनाते जाइए, पैसा अपना जोड़ के रखिए। ये मेरी आपको हिदायत है। आप जितना बुध के उपाय करें, आप जितना ज़्यादा, अभी भी मैं आपसे कहूँगी कि गुरु की जो नेगेटिविटी है उसके लिए शुक्र के उपाय करें, महालक्ष्मी के मंदिर जाएं, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम महालक्ष्मी नमः के जाप करें, उतना अच्छा रहेगा। आपके पैसे बचेंगे इस बात से और आपको शुद्ध बुद्ध रहेगी कि आपको पैसे कैसे बचाने हैं। गॉड ब्लेस यू। मिथुन राशि, मिथुन लग्न। कितना रोए कितना गाए, ये आपका कैप्शन है। और अब इससे मुक्ति, काम की तरफ बढ़े। दुखी हुए सबसे आपको, अंतरात्मा को दुख हुआ, ये है कर्क राशि का एक लाइन, वन लाइनर, लेकिन इस वन लाइनर से होगी मुक्ति। अब आपका दुखों की समाप्ति। और ये भी समझ लीजिए कि अब आपके विवाह होने के पूर्ण योग। फटाफट कीजिए शादी और फटाफट आगे बढ़िए। आपके कई काम, आपके बिजनेस, कुछ तो चल जाएगा जो आप चाहते हैं। आप अपने मीडिया से रिलेटेड, क्रिएटिविटी से रिलेटेड काम बनाना चाहते हैं, उसके लिए थोड़ी सी देर है, हिम्मत पकड़िए। हिम्मत आपके लिए एक वर्ड है। शिव जी को एक लोटा जल चढ़ा के 108 ओम नमः शिवाय बोल दिया तो आपकी हिम्मत एकदम से बढ़ जाएगी। मानसिक बेचैनी जो है वो, नीच के चंद्रमा जब तक लग्न में है, क्रोधित होना छोड़ दें। तो आप पानी ज्यादा पिए, चंद्रमा को देखें, चांदी पहन ले तो आपकी सब तकलीफें दूर हो जाएंगी। यात्राएं शुभ हो सकती हैं, यात्राओं में लाभ हो सकता है, नसीब जाग सकता है। कई काम उच्च के चंद्रमा, लाभ से रिलेटेड, केसेस विवाद, पैतृक संपत्ति से रिलेटेड आपके बनवा सकते हैं। आपके पिता से, आपके भाई बहनों से आपको लाभ हो जाएगा। वहीं पर कई काम आपके लग्न में आकर चंद्रमा मीडिया, आर्ट, क्रिएटिविटी, आपकी फैशन डिजाइनिंग वगैरह से रिलेटेड बना सकते हैं। तो बल्ले बल्ले अब तो दिमाग भी खुल चुका है कि क्या करना है। बच्चों की अध्ययन विद्या पढ़ाई कैसे आगे बढ़ानी है, आपकी अध्ययन विद्या पढ़ाई कैसे आगे बढ़ानी है। अब आपको सूझ रहा है कि आपको कौन सा बिजनेस करना है। गवर्नमेंट से सपोर्ट मिल रहा है, पिता से सपोर्ट, बच्चों से सपोर्ट, और क्या चाहिए। बस यात्राओं में थोड़ी सावधानी और मानसिक बेचैनी थोड़ी भी है तो गणेश जी के मंदिर अवश्य जाइए और गंग गणपते नमः मंगलवार के दिन एक माला कीजिए और गणेश जी को विजिट कीजिए। यह आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये भी समझ लीजिए शनि के उदित होते ही तबीयत अच्छी होना एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। मानसिक तबीयत आपके लिए शनि क्या करते हैं, आपको मानसिक बीमार करते हैं, हमेशा नर्व्स खराब कर देते हैं, आप रोते गाते हैं। इससे मुक्ति मिलेगी आपको। और जो आपकी व्यवस्था है कामकाज की, बिजनेस की, इसको भी ठीक करने के लिए जो मैंने गणेश जी की पूजा बोली है वो अवश्य कीजिए। आपका मंगल होगा, आपका भला होगा। सिंह राशि, सिंह राशि वालों, कई बातें जब मैं बताती हूँ आपके लिए, आपके लग्नेश के अनुसार, तो समझ में कम आती होंगी शायद आपको। याद रखें, सूर्य की आराधना और सूर्य की तपस्या इतनी फल जाए आपको। अगर सुबह उठ के आप एक लोटा, तांबे का लोटा जल लेके उसमें थोड़ा सा अगर है तो डाल लीजिए, लाल फूल नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ पानी भी अगर आप चढ़ाएं और गायत्री के जप करें। और साथ साथ में आप अगर
आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ करें। आप अगर चाहें तो पिता के पैर छुएं, घर की इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट ना करें, तो आप पर धन वर्षा होगी, आपका नेकनामी होगी, अवार्ड्स रिवॉर्ड्स मिलेंगे, कामकाज बढ़ेंगे और इसके साथ आपकी जो तकलीफें यात्राओं में थी वो खत्म होंगी। आपके लिए बहुत सारी तकलीफें विवाहित जीवन से रिलेटेड भी खत्म होने वाली है और आपके नौकरी लगने के भी पूर्ण चांसेस अब हो गए, यात्राओं में लाभ। लेकिन ये सब लाभ होने के बाद अगर आपने झगड़पट्टी और लोगों के साथ गुस्सेबाजी और अपनी मनमानी करने की कोशिश की, जैसे कि आप करते हो, डोमिनेटिंग हो, तो आपको नुकसान होगा। याद रखें, दिमाग की सोच अभी सही नहीं, उसके लिए आपको गुरु के उपाय जो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डालती हूँ और साथ में ओम महालक्ष्मी नमः के जाप बहुत सूट करेंगे, जिससे कामकाज सही रहेगा। विवाहित जीवन के कलह क्लेश खत्म होने के बावजूद अष्टम में बैठा है राहु, तो भ्रमित होना, शंका करना, दूसरे पे शक करना, ये सब ठीक नहीं है। और आप अपनी तबीयत का, पेट से रिलेटेड समस्या, दिमाग से रिलेटेड समस्या, नींद ना आने की समस्या, इस पर ध्यान दीजिए तो आपके जीवन में काफ़ी सुख शांति फैल जाएगी। आपको लगता है परिवार वाले कपट कर रहे हैं आपके साथ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अब केतु की स्थिति बेहतर है पहले से, सिर्फ अपनी सोच बदलने की देरी है आपकी और धीरे धीरे धन आने की भी सूचनाएं आपको मिलेंगी। लेकिन और 1 महीना समझ लीजिए, उसके बाद धन के स्रोत खुल जाएंगे आपके लिए। फिलहाल जो आपको एकदम से कार्य में बूस्ट मिलता है, जब काम चलेगा तो पैसा आएगा ना, काम ही नहीं चलेगा तो पैसे कैसे आएंगे। तो काम चल पड़ा, इस बात से प्रसन्न हो जाइए। नसीब जागने को थोड़ा टाइम है, उसका वेट कीजिए। और साथ साथ में गणेश जी के मंदिर विजिट कर सकते हैं आप मंगलवार और बुधवार। ऑल द बेस्ट सिंह राशि वालों, आपका मंगल हो। कन्या राशि, लग्न में बैठा केतु अच्छी दिशा में चल पड़ा। नीच का मंगल नीच का होते हुए लाभ में बैठा हुआ है चंद्र के घर में और सूर्य पहुंच गए 3रे स्थान पर। शनि हो गए स्वग्रही मार्गी। दिमाग खुला, बच्चों की पढ़ाइयों के और अध्ययन विद्या मार्ग खुल गए। आपकी शत्रुताएं लोगों के साथ जो थी धीमे धीमे पक रही थी, उससे मुक्ति मिली और कार्य मार्ग खुले हुए। कई सारे कार्य, कई सारी नौकरी की बातें आपकी खुल गई। ये भी समझ लीजिए, आपके कुछ काम ऐसे बन गए जो आपके परिवार में संचित धन होने से लेकर कई काम जो आपके बन ही नहीं पा रहे थे, आप परेशान हो गए थे, उनसे आपको मुक्ति भी मिली और कामकाज बढ़ने की दिशा में आप आगे बढ़े। भाषा आपकी जो बिगड़ गई थी, मन दुखी हो गया था, पैसा नहीं था, उससे आपको और खर्चों से जो परेशानी थी उससे भी मुक्ति मिलके अब निकले काम पर, जिससे खूब फायदा हुआ। छोटे भाई बहनों से फायदा, गवर्नमेंट बॉडी से रिलेटेड फायदा। बुधादित्य योग जगने के कारण नसीबा जगह और कुछ कार्य भाग में प्रकाश पड़ा कि मैं कहाँ गलत था और क्यों गलत था, इस बात से आपको मुक्ति मिली। बस आपके विवाहित जीवन में कलह क्लेश न करते हुए, विघटन न करते हुए, आपको झगड़बाजी न करते हुए, बस ओम महालक्ष्मी नमः के जाप या आप लक्ष्मी नारायणाय नमः के जाप भी करते रहें तो आपको शांति मिलेगी। वैसे बता दूं, आपके लिए लक्ष्मी नारायण जाप बोलो या राधे कृष्णा के जाप बोलो, हरे कृष्णा बोलो, राधे राधे बोलो, इसमें भी आपको सुख शांति मिल सकती है और सर्वोपरि सुख शांति मिल सकती है। ये भी बात याद रखें कि आपको स्वग्रही चंद्रमा शुरुआत के दिनों में ला कर देंगे अवसर, ला कर देंगे नए नए काम के आयाम और आप उस पर निकलेंगे अगर यात्राओं पर, तो आपको खूब फायदा होगा। ये भी याद रखें कि स्वग्रही चंद्रमा जब आएंगे, पहले तो उच्च के चंद्रमा थे, फिर बाद में जब लाभ में आएंगे स्वग्रही होकर तो महालक्ष्मी योग बनेगा, पैसे आएंगे और आपके केसेस विवाद, पैतृक संपत्ति से रिलेटेड विवादों में मुक्ति मिल जाएगी। ये भी याद रखें कि कई सारे काम बनाने के, ट्रेडिंग, स्टॉक मार्केट और कई सारे काम आपके से जो पेटी कैश से रिलेटेड अटक गए थे वो भी पैसा आ जाएगा और मुक्ति होगी। कितना बढ़िया वाला सप्ताह मैंने आपको चुन कर दिया है, जहाँ पर दिमाग खुला, जहाँ पर मन की शांति मिली, दिमाग को शांति मिली, जहाँ पर काम हुए। बस माता की तबीयत संभालें, विवाहित जीवन का ध्यान रखें, कलह क्लेश न करें। अब आपको पैसा मिला है हाथ में तो अपना पैसा रेनोवेशन में ना आप वेस्ट कर दें और प्रॉपर्टी और वाहन लाने में उस पैसे को संभाल के रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। परिवार के साथ मनमुटाव ना करें। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो, वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई, ऐसा मैसेज दीजिए। ये आपका शरीर है, और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है जैसे आप सब अभी बैठे हो,
यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है, जिसे गुदा द्वार कहते हैं। तुला राशि, तुला राशि वालों, आपके जीवन में जो अंधकार सूर्य के होते हुए भी फैल गया था, उस अंधकार से मिल गई है मुक्ति। धन के स्रोत खुलेंगे, पैसे आएंगे। बोलचाल की भाषा ठीक रखें, बस कोई कड़वी बात न करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। परिवार में आपके सामंजस्य, आपका डोमिनेशन से बना रहेगा और आपके संचित धन की व्यवस्था होती रहेगी। वहीं पर आपको मैं हिदायत देती हूँ कि किससे विवाद, पैतृक संपत्ति से रिलेटेड कोई विवाद, इसमें जल्दबाजी ना करें तो आपकी ही जीत होगी। वहीं पर मीडिया आर्ट से रिलेटेड कई काम और कई काम बच्चों से रिलेटेड, जो उनके अध्ययन विद्या पढ़ाई के मार्ग खुल नहीं रहे थे, जो सुखों की व्यवस्था नहीं हो रही थी और जो काम नहीं बन रहे थे आपके जो बिजनेस से रिलेटेड, वो अब बन जाएंगे और आपका व्यवसाय खुल सकता है। मित्रों से सहायता और लाभ आने के अवसर, केसेस विवाद से मुक्ति। एक ही विनंती के ऐसे कई काम जो जिसमें कई गलत लोग आते हैं और चिड़चिड़ झगड़ा करते हैं, उनसे थोड़ी दूरी बना के रखें। और अगर व्यवसाय नहीं बनता, कोई काम ऐसा नहीं होता जो बड़ा कोई आपने सोचा, तो आपको नौकरी ही कर लेनी चाहिए जिससे आपको फायदा होगा। वहीं पर पेट और गर्दन, गुदा, नीचे के पैर से रिलेटेड समस्याएं, इनसे बचना है। मोटापे, डायबिटीज से भी अभी बचे रहना है और इसके लिए आप ओम महालक्ष्मी नमः के जाप, दुर्गा सप्तशती के पाठ या आप दुन दुर्गाय नमः के जाप करके आप काली माँ के मंदिर विजिट कर सकते हैं शुक्रवार या शनिवार। मेरी माने तो बस इस सप्ताह को आप खूब मना लीजिए, क्योंकि एक नए काम की शुरुआत भी हो सकती है और ट्रेडिंग, स्टॉक मार्केट और शेयर मार्केट से रिलेटेड काम भी आपके खूब सारे बन सकते हैं और आपके कई काम बनाने के लिए ये कुंडली अब तत्पर हो गई है, इसलिए ऑल द बेस्ट। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के लिए देखिए, लग्नेश मंगल नीच के होते हुए भी अब लग्न में बैठे हुए सूर्य बुध की कहानी कुछ और ही कहानी लिखती है, यश की कहानी लिखती है। आपके बस स्वभाव में जो आपका कड़वापन और जो गर्मी आई हुई है ना, उससे बचें आप, नहीं तो वो आपको नुकसान देगा। आपकी धार्मिक यात्राएं तो हो सकती हैं, लेकिन पैसों की कमी जो खल रही थी ना, उससे अब आपको मुक्ति मिलेगी। मानसिक बेचैनी, भ्रमित होना, शंकालु रहना, लोगों पर शक करना अभी भी जारी है आपका, और इससे बचने के लिए आपको किसी गुरु के शरण में जानी चाहिए। वहीं पर संचित धन होने की भी व्यवस्था कंप्लीट है और ये व्यवस्था आपकी और भी बन जाती अगर आप थोड़ा सा और एक महीना रुकें। तो मीडिया आर्ट रिलेटेड तो पैसा जो आया वो आया, लेकिन सरकारी दरबारी कामों से आने वाले पैसे, बोलचाल की भाषा से आने वाले पैसे भी खूब बढ़ेंगे। संचित धन से ज़्यादा ये देखना ज़रूरी है कि आपने जो मेहनत की उससे कितना बड़ा धन अब आगे चल के आएगा और आपकी माता पक्ष से सहयोग, प्रॉपर्टी, वाहन से आपको फ़ायदा। और कार्ड्स पर दिखता है कई सारे ऐसे फ़ायदा जिसमें आपकी शादी शामिल है, आपके वर वधू के योग भरपूर बन रहे। ऊपर से सूर्य देखता है सप्तम भाव को, तो कोई गलत वर वधू का चयन ना हो ये भी देखिएगा, लेकिन इतना तो ज़रूर पता चल जाएगा कि ये वर वधू उत्तम है कि नहीं, इसके साथ आगे बढ़ना है कि नहीं। चंद्रमा की मूवमेंट कोई बड़ा काम आपका व्यवसाय में व्यवसायिक पार्टनर के साथ या विवाहित जीवन के पार्टनर के साथ करा के देती है और साथ साथ आपके नए अनुबंध बनते हैं जिसमें आपको बड़ा फायदा मिलने के पूर्ण चांसेस होते हैं। पिता से सहयोग और आपके बड़े काम ऐसे जो गवर्नमेंट रिलेटेड हों वो भी बन सकते हैं। ऑल द बेस्ट। धनु राशि, धनु राशि के लिए अब देखिए, बहुत दिनों से अजीब से रोक पड़ी थी, जैसे ना रोक दिया कामकाज को, और रोक दिया उसमें आपका भी हाथ था, आप थोड़े से ढीले पड़ जाते हो, आपको पुश करना चाहिए। माँ के सिर पे ही सब डाल के खुद चैन से नहीं बैठ सकते आप, आपको पुश करने का अभी स्थिति आई है। आप अब काम करने योग्य हैं, धन पाने योग्य हैं, धन खर्चा करने परिवार पर भी योग्य हैं। वहीं पर कुछ नौकरी से रिलेटेड काम अभी मुझे ठंडे मंदे लगते हैं, लेकिन व्यवसाय से रिलेटेड काम, शादी के आने वाले दिनों में योग बड़े ज़बरदस्त
ज़बरदस्त लगते हैं। और विदेशों से रिलेटेड काम, वीज़ा लगना, विदेशों की यात्राएं, ये भी मुझे दिखते हैं जहां पर आपके कुछ काम बनते नज़र आते हैं मुझे। आपके स्वभाव में तेज़ी या ब्लड प्रेशर से रिलेटेड परेशानी या चोट लगना या किसी प्रकार से कोई ऑपरेशन वगैरह की स्थिति है तो थोड़ा टाल सकते हैं, टालिए। अदरवाइज़ आपको गणेश जी की आराधना करके और 7 बार हनुमान चालीसा बोलना चाहिए दिन में। अभी चंद्रमा की मूवमेंट से आपको कोई फ़ायदा बैंकिंग रिलेटेड, लोन से रिलेटेड भी हो सकता है। स्वग्रही चंद्रमा और उच्च के चंद्रमा ये षष्ठम और अष्टम भाव में होते हैं, इसलिए आपको इससे कुछ मज़ा नहीं आता और ये मज़ा आपको आए, इसलिए कूल रहें, एंजॉय करें। उस दिन आप थोड़ा घूमें फिरें, मस्ती करें बच्चों के साथ, वैवाहिक जीवन के साथ, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब मैं बता दूं, मार्गी शनि लाने वाले हैं। धन, संचित धन की व्यवस्था खुली। सूर्य का मुक्त होना तुला राशि से आपके भाग्य को खुलेगा। बंद पड़ गया था कारोबार, वो खुलेगा। ऑल द बेस्ट। धनु राशि वालों के लिए अगर मैं उपाय कहूँ तो बेस्ट होता है हनुमान चालीसा और गणेश जी के शरण में जाना और गायत्री के जप करना, जो कि मैं हमेशा ही कहती हूँ। और इसके अलावा अपनी माँ को गुरु माने, उनसे सलाह लेते रहें। मकर राशि, क्या कहूँ कि बड़े दिनों से एक ऐसी कहानी थी कि अंदर से मलूल अवस्था, अंदर से तेज ना होना, बेचैनी होना, परिवार से सपोर्ट ना होना, अंदर से पैसे ना होना और फिर कामकाज के लिए भाग दौड़, निरंतर पैसा जोड़ने की तकलीफ़ें, ये सब करते करते आप थक गए थे। कहानी दुखों की खत्म हुई। अब जाकर आप जो है कि इस विवाद से मुक्ति, धन पाने की पूर्ण संभावनाएं और यात्राओं में फ़ायदा, नौकरी का लगना और कई कार्य हैं वो खुल जाएंगे। अब विवाहित जीवन में जो कलह क्लेश है, बेचैनी है, उससे भी 2-2.5 दिन के लिए या आप समझ लो इस सप्ताह में आपको आराम मिलने वाला है, माइंड थोड़ा कूल रहने वाला है, कुछ सही सोच पाएंगे। तो उसमें आप एक काम करें कि बैठ के एमिकेबली कोई भी झगड़ा वगड़ा हो तो ख़त्म करें। कामकाज में आने वाली दिक्कतें, कार्य व्यवसाय में, गवर्नमेंट रिलेटेड, बॉडी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स या कामकाज की पेपरबाजी वगैरह से रिलेटेड अब बेचैनियाँ ख़त्म हो चुकी हैं और आप आगे बढ़िए। आप काम को लेकर कहीं ज्वाइन कीजिए तो उसको छोड़िए मत, वो आपका लंबा काम चलेगा और आपके कई काम आगे बनने वाले हैं। मैं आश्वासन देती हूँ, जैसे ही 7:30 खत्म होगी बड़ा काम होगा, इसलिए वेट कीजिए अच्छे दिन आने के। और अभी अच्छे दिन शुरू हुए आपके। चंद्रमा की मूवमेंट माइंड को कूल करेगी, विवाहित जीवन में आनंद देगी या प्रेम संबंध में भी आनंद आपको दे सकती है। गॉड ब्लेस यू। कुंभ राशि 7:30। अब कुंभ राशि वालों के लिए 7:30 लगने का मतलब क्या है? आप ही के लग्नेश, आप ही के राशेष लगा देते हैं 7:30 और वो किसको लगा देते हैं? आप ही के प्रॉब्लम्स को लगा देते हैं आग। अब क्या होता है, विरोधी उठ खड़े होते हैं, कर्जे हो जाते हैं, पैसों की दिक्कत हो जाती है, माता को तकलीफ होती है, मन दुखी हो जाता है। सब खुद ही कर रहे हैं, इसमें आधा हिस्सा तो आप ही का है। तो मेरी सलाह मानिए कुंभ राशि वालों, अपना स्वभाव बदल डालिए। सबसे पहले अभी अच्छे दिन आ रहे हैं आपके, अब आपको अपना स्वभाव बदलना चाहिए। कैसे? प्राणायाम करो, योग करो, मेडिटेशन करो, ध्यान करो, काम पे लगो, आयोडेक्स मलिए, काम पे चलिए, शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाइए, सुबह सुबह महामृत्युंजय की 1 माला कीजिए, ओम नमः शिवाय की, और निकलिए काम पर। सारी दिशाएं आपके कब्जे में। अब दुख खत्म हो रहा है आपका और अब आपके कई काम गवर्नमेंट रिलेटेड बॉडी से भी बन जाएंगे, पिता से सहयोग, कई काम मीडिया आर्ट क्रिएटिविटी से रिलेटेड बनेंगे, कई माता पक्ष के सहयोग से बनेंगे। बस उनकी तबीयत संभालनी, घर की व्यवस्था संभालनी है। कोई काम ऐसा नहीं करना जिसमें तेज़ी से वाहन चलाए, बॉडी पेन हो रही है या अपनी तबीयत खराब है पेट से रिलेटेड, तो आप कुछ उसमें ज़्यादा उठा पटक कर रहे हैं, आराम भी करना सीख लीजिए। वहीं पर गलत सोच के कारण काम ना बिगाड़िए और काम अच्छा रहे, इसलिए आप निरंतर हरे कृष्णा के जाप या कृष्ण की आराधना करते रहें तो आपके जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। परिवार के साथ कलह क्लेश मन मुटाव एकदम छोड़ दीजिए और जाके शिव जी को 1 लोटा जल में काले तिल डाल के अवश्य चढ़ा दिया कीजिए। उससे आपकी तबीयत भी अच्छी होगी और मानसिक हेल्थ भी अच्छी होगी। और कुछ तुलसी के पत्ते खाना, बुध के उपाय करना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डालती हूँ, वो आपके लिए ज़रूरी है। अब इन दिनों जो वैवाहिक जीवन से कलह क्लेश था वो अब खत्म होगा, आगे आपकी प्यार से चलेगी ज़िंदगी और आप अपने प्रेम संबंध में जो खटास करके बैठे थे उससे भी मुक्ति मिलेगी। अब धीमे धीमे प्रेम संबंध से आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा। शुरुआती
सप्ताह में आपको माता पक्ष से आराम और बाद में आपको लोन्स मिलने के मार्ग खुले, बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार बनेंगे और कुछ काम आपके मामा पक्ष के साथ भी बनते नजर आते हैं। नौकरी के कुछ योग आते हैं तो उसको एकदम से ग्रैब कीजिएगा, 1 से 2 दिन में उसको ख़त्म करके अपनी नौकरी पक्की कर लीजिएगा। मीन राशि वालों, राहु की जब तक ये बेचैनी आपको ख़त्म नहीं होती तब तक शनि के आश्वासन पे आपको खुश रहना है। जो बना रहे हैं आपके कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी से रिलेटेड, जो बना रहे हैं आपको पब्लिक में आधार देने के लिए सक्षम, जो बना रहे हैं खर्चा करने के लिए सक्षम, और अब आप वापस चल पड़े अपने ही कार्य की दिशा पर। गलत काम नहीं करना है और गलत सोचना नहीं, गलत लोगों से संगत ना करें तो आपका सब कुछ अच्छा रहेगा, क्योंकि इन दिनों कार्यों में सात्विकता रखने वाले गुरु हो गए हैं वक्री, इसलिए आपको डेलिबरेटली गुरु के उपाय करके सात्विकता रखनी है। गलत सोच, गुस्सेबाजी भी दिखती है नीच के मंगल के कारण, इसलिए शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाना, हनुमान चालीसा 1 बार पढ़ लेना भी अच्छा रहेगा। अब देखिए कि बनने वाले हैं मीडिया आर्ट क्रिएटिविटी से रिलेटेड काम और नसीब जागने वाला है। भाग्य बढ़ जाएंगे सूर्य और आपका नसीबा जगाने के लिए सक्षम है, वो नौकरी लगाने के लिए सक्षम है। आवेदन, बड़े बड़े काम गवर्नमेंट से रिलेटेड, कोई टेंडर वेंडर भरना या कुछ काम आप चाहते हैं जिसमें आपका पेपरबाजी अटकी हुई हो, सब काम आपके बनते नजर आते हैं। मुझे स्वग्रही चंद्रमा ले जाते हैं यात्राओं पर तो वो आपको मानसिक चैन देते हैं, बच्चों से रिलेटेड परेशानियां दूर करते हैं, शादी के योग बनाते हैं। और वहीं पर अगर चंद्रमा स्वग्रही हो जाते हैं तो मज़ा ही आ जाता है, आपको आनंद खूब मिलता है, निर्णय हो जाते हैं बच्चों की शादियों के, संतान पक्ष से रिलेटेड आपकी परेशानियां, अध्ययन विद्या पढ़ाई के मार्ग अवरुद्ध थे वो खुल जाते हैं और आपका वीज़ा वगैरह लगने के भी काम अब बनते नज़र आते हैं। मुझे मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेकर मीन राशि पर क्या असर हुआ इस साप्ताहिक राशि भविष्य का। फिर मिलूंगी इसी तरह साप्ताहिक राशि भविष्य लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ शक्ति आए भैया। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ शक्ति आए भैया। दुनिया से तेरी कहना हाँ मुझसे भैया। जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं वो करके भी है। माँ देखिए, चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही। झूम लेने दो, गा लेने दो, नाच लेने दो।